जय हिंद दोस्तों। एजुइन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को बायोलॉजी बताऊंगा और मैं बायोलॉजी के संघ का डेटा के बारे में बता रहा था और इसमें आने वाले प्रमुख वर्ग और उन वर्गों में कौन कौन से जीव आते हैं व उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं इस बारे में आपको बता रहा था। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एबीज यानी कह सकते हैं पक्षी वर्ग पढ़ेंगे और चलिए देखते हैं कि पक्षी वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका दूसरा नाम एबीज या कहीं कहीं ऐसे मिल जाता है, एबीज लिखा हुआ। अब इसकी विशेषताओं में सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि ये समतापी जीव होते हैं। या कैसे जीव होते हैं? समतापी होते हैं, यानी इनका जो तापमान, इनके शरीर का जो तापमान रहता है वह किसी भी जलवायु में कन्वर्ट नहीं होता, यानी बदलता नहीं, बिल्कुल एक जैसा रहता है। जैसे मानव का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, कह सकते हैं 37 सेल्सियस रहता है, तो वह हमेशा एक जैसा बना। इनके शरीर का तापमान जो होता है बिल्कुल एक समान होता है, हर मौसम में एक जैसा होता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं कि इनमें जो श्वसन होता है तो श्वसन के लिए जैसे मनुष्यों में फेफड़ा पाया जाता है, फेफड़े द्वारा मनुष्य श्वसन की क्रिया को करते हैं, उसी प्रकार से यह पक्षी वर्ग के जीव भी जितने होते हैं वह श्वसन फेफड़ों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? इनका मुख्य श्वसन अंग जो होता है वह फेफड़ा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें दोस्तों कि इनमें मूत्राशय जो होता है अनुपस्थित होता है। तो बात आती है कि जब मूत्राशय अनुपस्थित होता है तो दोस्तों इनमें जब मूत्राशय अनुपस्थित होता है तो इनका जो मल रहता है, कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ रहता है, वह बिल्कुल मिक्स होता है। क्योंकि यह जो होते हैं ये पक्षी पूरी तरीके से यूरिकोटेरिक होते हैं। यानी यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक अम्ल का जो जीव उत्सर्जन करते हैं उनमें मल और मूत्र दोनों एक ही साथ होता है तथा वह मिक्स होकर थोड़ा सा कम विषैला होता है और वह इनके शरीर से विसर्जित या निष्कासित कर दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है, इसका जो अगला पैर होता है वह चूंकि होते हैं उनके 4 पैर, तो 4 पैर में इनका जो अगला पैर 2 होता है वह रूपांतरित हो जाता है, इसमें पंखों में रूपांतरित हो जाता है, यानी उसी के द्वारा ये सब उड़ते हैं। तथा जो पिछले पैर होते हैं उनमें 4-4 उंगलियां पाई जाती हैं, जिससे वह एक स्थान से जमीन पर या किसी ब्रिज पर या किसी भी जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में सहायक होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, इसका हृदय जो होता है वह 4 वेशनी होता है। 4 वेशनी का मतलब दोस्तों इनमें 2 आलिंद पाए जाएंगे तथा 2 निलय पाए जाएंगे। 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाएंगे। तो इनका हृदय जो होता है 4 वेशनी होता है। अब अगर जिस प्राणी में 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण रहता है वह शुद्ध होता है, यानी सेम मानव की तरह। अगला इसका पॉइंट आता है कि सबसे तीव्रतम पक्षी, यानी पक्षियों में देखा जाए तो सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी बाज होता है, वैसे सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी जो होता है वह अबाबिल होता है, अबाबिल। उसके बाद अगला पक्षी आता है, यानी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं जिनमें हालांकि सारे पक्षियों में जो इनका आकार होता है वह बिल्कुल नाव की तरह होता है, किनारे से बिल्कुल नुकीले टाइप का और बीच में जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है। तो उस बीच वाले भाग में जो इनका खोखला बना रहता है, यानी खोखला जो इनकी हड्डियां होती हैं उनमें जो होता है वायु भरी रहती है। तो उन वायु भरे रहने के कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उड़ लेते हैं तथा इनमें मांस की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। उड़ने वाले पक्षियों में बहुत हल्के या होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, चाहे जैसे देखते हैं इसमें कीवी और एमू, यह 2 पक्षी ऐसे होते हैं यह उड़ नहीं सकते हैं। तो जब उड़ नहीं सकते तो इसका मतलब कि इसमें मांस की मात्रा भी ज़्यादा होती होगी और उसके साथ साथ इनका जो हड्डियां इनकी होती हैं उनमें जो खोखला यानी रिक्त स्थान पाए जाते हैं उनमें
पर्याप्त मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन या कह सकते हैं हवा की कमी होती है। अब बात आता है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी देखते हैं तो शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग होता है। और अगला पॉइंट आता है सबसे छोटा पक्षी इनका जो होता है, तो इनकी जनजाति में जो सबसे छोटा पक्षी होता है वह हमिंग बर्ड होती है। हमिंग बर्ड होती है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो गया शुतुरमुर्ग। हालांकि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में भी आता है, ऑल ओवर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह इसका अंडा होता है, यानी इसका जो एग होता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है वह क्या होता है, हमिंग बर्ड होता है। दोस्तों इसके बाद अगर देखा जाए तो इनमें जैसे भोजन की बात आती है, तो भोजन करने के लिए जैसे मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, इनमें दांत की जगह जो है चोंच यानी नुकीले चोंच होते हैं, जिसके द्वारा यह भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं आसानी से। ठीक है। तो अगला पॉइंट यह हो गया कि इनमें भोजन करने के लिए किसी विशेष प्रकार का दांत नहीं होता, बल्कि चोंच होता है, जिसके द्वारा यह भोजन को आसानी से ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगर इनमें लिंग देखा जाए तो यह प्रायः एक लिंगी होते हैं, यानी इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इनकी जो जातियां होती हैं उनमें नर अलग होते हैं, जबकि मादा जो होती हैं वह अलग होती हैं। अब बात होती है कि यह इनमें देख लेते हैं, इसमें अगला पॉइंट आता है कि यह कैसे प्राणी होते हैं, तो यह अंडयुज प्राणी होते हैं, यानी अंडे देते हैं और अंडे से इनके बच्चे निकलते हैं, तो इन्हें अंडयुज कहा जाता है। और अगर मानव की बात आती है तो मानव को जैसे हम लोग जरायुज कहते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, स्तनी होते हैं और अपने बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन यह बच्चे को पैदा नहीं करते बल्कि अंडे देते हैं और उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो यह अंडयुज कहलाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, और यह क्या देते हैं, अंडे देते हैं। दोस्तों इतना पॉइंट भूल गया था, यह अंडे देते हैं और इनका जो अंडा होता है, देखेंगे आप लोग एक विशेष प्रकार का खोल होता है जिसमें ये बंद होते हैं, तो इनका जो अंडा होता है वह उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, जिसके अंदर जो होते हैं अंडे जो होते हैं वह, यानी अंडे का जो छिलका यानी जो बाहरी कवच होता है जिसके द्वारा अंडे की रक्षा होती है, वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, थोड़ा सा कड़ा टाइप का होता है। इसके बाद बात इसकी त्वचा के बारे में, तो इसकी त्वचा बिल्कुल जो होती है शुष्क होती है और उसी शुष्क त्वचा पर जो फीदर होते हैं यानी पंख होते हैं वह लगे होते हैं, और वह पंख जो होता है इन्हें विभिन्न प्रकार के जलवायु में, चूंकि यह मानव जैसे समतापी होते हैं, तो समतापी होते हैं तो इनके शरीर का जो संतुलन होता है वह ताप के कारण नियंत्रित रहता है, और उसे नियंत्रित करने के लिए उसके ऊपर एक आवरण लगा होता है, जैसे पंख के बाद भी तमाम पखने होते हैं, छोटे छोटे करके होते हैं, वह इनको गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो होता है इनको गर्मी प्रदान करते हैं, और साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जीवों से उनकी रक्षा भी करते हैं। और तो इनकी त्वचा जो हो गई वह बिल्कुल कैसी होती है, शुष्क होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर यह वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।